Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why does speed of a liquid increases and its pressure decreases when the liquid passes through a constriction in a pipe? Explain. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जब किसी लिक्विड को एक पाइप के अंदर कंस्ट्रिक्शन से पास किया जाता है तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों होता है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। यदि बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट की कंसेप्ट होगा तो वो हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन होती है वो हम यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली हमें क्या बोलती है कि कंटिन्यूटी का मीनिंग होगा कि ये किसी भी पॉइंट पे यदि किसी पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट पे जो A1 इंटू V1 है, इनका जो मान है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। AV A1 V1 बराबर A2 V2 रहेगा, या कह सकते हैं कि A इंटू V की जो वैल्यू है ये हमारे पास रहेगी कांस्टेंट। A हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड V उस पॉइंट पे लिक्विड के फ्लो की जो वेलोसिटी है वो है, या स्पीड है वो है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कोई पाइप, ये कुछ इस तरह से मेरे पास पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है एंड यहाँ पे अलग है। ये मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, A1 है एंड यहाँ पे जो स्पीड है वो V1 है। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है एंड जो स्पीड है वो मेरे पास क्या है, V2। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास रहने वाला है कि जो A1 इंटू V1 है इसकी वैल्यू इक्वल रहेगी A2 इंटू V2 के। ये हमें शो करती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रिंसिपल। यहाँ पर बात करूँ सेकंड की कंसेप्ट की तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बर्नौलीज बर्नौलीज इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास रहेगी। बर्नौली इक्वेशन बेसिकली क्या होती है कि किन्हीं भी दो पॉइंट, किसी भी पाइप के अंदर यदि लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका जो प्रेशर है P एंड उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हाफ dv² प्लस, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि dgh है, इसकी जो इसका जो सम है इन तीनों का ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन हो जाएगी। तो इन दोनों की कंसेप्ट के यूज से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि जो लिक्विड है जो किसी कंस्ट्रिक्शन के अंदर से पास होता है तो इसकी स्पीड इंक्रीज करती है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास कोई पाइप है एंड ये इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रिक्शन है। कुछ इस तरह से ये मेरे पास पाइप हो गई एंड ये कंस्ट्रिक्शन हो गया। तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास ये कुछ इस तरह से है एंड यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हमारे पास ये है। तो इसको मैं बोल देता हूँ A1 क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड ये जो एरिया है मेरे पास ये है A2। एंड इसी तरह से यहाँ पे जो स्पीड है लिक्विड की ये V1 है एंड यहाँ पर जो क्या है मेरे पास V2 है। जितना लिक्विड यहाँ से एंटर कर रहा है सेम लिक्विड यहाँ से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे यदि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई की जाए तो हमारे पास जो A1 इंटू V1 है इसकी वैल्यू इक्वल रहने वाली है A2 इंटू V2 से। इस कंडीशन के अंदर हमें मालूम है कि यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है ये ज्यादा है किससे, A2 से। यानी कि A2 के अंदर यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे यदि वेलोसिटी की बात की जाए V2 की तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगी इस कंडीशन के लिए, A1 बाई A2 इंटू V1। तो जहाँ पे एरिया ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी, एरिया किसका ज्यादा है, A1 का ज्यादा है, और वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एरिया जहां पे ज्यादा है, एरिया क्या ज्यादा है, A1 का ज्यादा है A2 से, जबकि जो वेलोसिटी है ये V2 की ज्यादा है किससे, V1 से। क्योंकि A1 इंटू V1 ये किस इक्वल होना चाहिए, A2 इंटू V2 के। यदि इस वैल्यू को कांस्टेंट रखना है तो हमें ये कंसेप्ट अप्लाई करना ही होगा कि A1 ज्यादा है तो वहां पे V1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जब किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर लिक्विड जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी।
अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर के लिए हम अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ बर्नौली इक्वेशन बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या है, P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू हमारे पास है। यदि डायग्राम को फिर से याद करें तो हमारे पास दो पॉइंट है और यानी कि दो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन दोनों की हाइट हमारे पास क्या है, दोनों की हाइट ग्राउंड से सेम है। यदि मैं फिर से शो करना चाहूँ तो ये जो यहाँ पे यदि मैं ग्राउंड शो कर देता हूँ, यहाँ पे यदि ग्राउंड शो कर देता हूँ तो ये दोनों पॉइंट की जो हाइट है हमारे पास ये सेम है। यदि ये h हाइट है तो ये हमारे पास क्या है, h हाइट है। तो जो हाइट का पोर्शन है ये दोनों के अंदर सेम आएगा। तो हाइट के पोर्शन को तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या बचेगी, P1 प्लस हाफ डी V1 स्क्वायर। इसी तरह से इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 प्लस हाफ डी V2 स्क्वायर। अब डी सेम रहेगा, डेंसिटी जो है ये सेम रहने वाली है हमारे पास। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, P1 माइनस P2 की यदि बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ डी V1 स्क्वायर, सॉरी हाफ डी, ये क्या आ जाएगा, इस साइड हमारे पास है V2 स्क्वायर माइनस हाफ डी V1 स्क्वायर। तो हमने अभी देखा जो V2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, दोनों में से एक वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करी है। V2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, A1 बाई A2 इंटू V1। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं V2 की वैल्यू यदि पुट कर देते हैं यहाँ पे तो ये हमारे पास आएगा हाफ डी A1 बाई A2 इंटू V1। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस हाफ डी V1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हाफ डी V1 स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी A1 बाई A2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यदि बात करें हमारे पास क्या था, A1 ज्यादा था A2 से एंड जो V2 ज्यादा आया था हमारा V1 से। अब यदि A1 ज्यादा है तो ये जो ब्रैकेट वाली टोटल वैल्यू है ये हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो P1 है ये ज्यादा है। यदि ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ रही है तो इक्वल की जो पूरी वैल्यू है यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है P1 माइनस P2 का, ये भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आने का मीनिंग है कि हमारे पास जो P1 है वो ज्यादा है किससे, P2 से। P1 किससे ज्यादा है, P2 से ज्यादा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जहां पे हमारे पास किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर लिक्विड फ्लो करेगा तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। कंस्ट्रक्टेड पार्ट के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि वहां का जो प्रेशर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वहां का प्रेशर हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यदि मैं इसको फिर से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन कंस्ट्रक्टेड पार्ट कंस्ट्रक्टेड पार्ट के अंदर हमारे पास जो स्पीड होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड करेगी इंक्रीज, जबकि यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो ये हमने देख लिया है। सो हेंस प्रूव्ड कि वहां पे स्पीड इंक्रीज करेगी एंड प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।